जनपद बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ पर नवरात्रि की पंचमी तिथि को नेपाल से आने वाली पीर रतननाथ की यात्रा शक्तिपीठ पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में नेपाली महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में अमृत कलश हाथ में लिए चल रही थीं। भारत नेपाल के मैत्री, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करती यात्रा डांग जिले से बाबा रतननाथ आश्रम से चलकर पंचमी तिथि को देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंची। पंचमी से लेकर नवमी तिथि तक देवी पूजन का पूरा कार्य बाबा रतननाथ के अनुयायी करेंगे। मंदिर के पौराणिक इतिहास के अनुसार देवी तपस्या से प्रसन्न होकर मां पाटेश्वरी से उन्हें पंचमी से नवमी तक मंदिर आकर स्वयं पूजन करने का वरदान प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल से चली आ रही यात्रा को बाबा रतननाथ के मोक्ष प्राप्ति के बाद उनके अनुयायी लेकर आते हैं। पीर रतननाथ की यात्रा न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को मजबूत करता है, बल्कि दोनों देशों के रोटी बेटी के रिश्तों सहित आत्मीय संबंध और रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करता है। जनपद और गैर जनपद के हजारों लोग नवरात्रि में इस यात्रा का इंतजार करते हैं और यात्रा दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि भारत और नेपाल का सांस्कृतिक, धार्मिक और आत्मीय संबंध सदियों से रहा है। ये इतिहास एक पौराणिक इतिहास है, जिसमें रतननाथ महाराज जी का एक उनकी शोभा यात्रा भारत के बलरामपुर ज़िले में देवी पाटन मंदिर में आती है। ये माना गया है कि महाराज यहाँ पे आकर के साधना किए थे। साधना के ही दौरान उन्होंने माता का दर्शन किया। उसके बाद माता ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि 5 दिनों तक आपकी यहाँ पे पूजा होगी, और इसी पौराणिक संबंध के ही नाते आज ये शोभा यात्रा नेपाल से आई है। और रतननाथ जी महाराज का यहाँ पे दर्शन हुआ। हम लोग उनकी शोभा यात्रा में आज शामिल हुए, हम लोग आए, और ये चीज़ भी एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि नेपाल और भारत का किस तरह का संबंध है। ना कोई वीज़ा लगा, ना कोई पासपोर्ट लगा, और सब लोग मैं ये जानता हूँ कि हर साल ये यात्रा आती है, लेकिन इस साल की यात्रा एकदम भव्य है। और इसमें नेपाल की जनता, जनमानस में बहुत ही तगड़ा एक धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और इस साल की यात्रा में कम से कम 800 से 1000 तक लोग यहाँ पे आए हैं, शामिल हुए हैं इस शोभा यात्रा में। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि नेपाल का संबंध एक अद्भुत संबंध है, एक पौराणिक संबंध है, और इस संबंध को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है। इसमें मैं पूरा विश्वस्त हूँ। मैं भोलानाथ अधिकारी हूँ, विश्व हिंदू महासंघ जिला शाखा दांग जिले के सचिव हूँ। ये जो महायात्रा है रतननाथ बाबा की, जो गोरक्ष पात्र देवता सिद्ध रतननाथ मठ के तरफ से आए हुए हैं। ये गोरखनाथ के एक पौराणिक मंदिर है। वहाँ से ये यात्रा पारंपरिक हिसाब से यहाँ होता रहता है। ये यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व से बहुत जुड़ा हुआ है। भारत नेपाल के संबंध में जो आत्मीयता दिलाने के लिए, हार्दिकता दिलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है ये परंपरा, ये यात्रा। अभी ये तुलसीपुर स्थित ये पाटेश्वरी मंदिर में जो आता है वो यात्रा के पात्र देवता का यात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल महायात्रा के रूप में मनाए। यहाँ का व्यवस्थापन देखकर हम बहुत खुश हुआ। ऐसा नहीं होता था, भीड़ भाड़ अनावश्यक होता था, तो व्यवस्थित रहा इस साल बहुत व्यवस्थित रहा। धन्यवाद। मैं नमस्कार बोलता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम कुमार राज श्रेष्ठ है। मैं नेपाल का विश्व हिंदू महासंघ केंद्रीय समिति, राष्ट्रीय समिति का केंद्रीय सदस्य हूँ। इस बार मैं यहाँ इस मंदिर में करीब 43 साल बाद आया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले की तरह नहीं है, इस बार बहुत अच्छे से हम लोग ने यात्रा किया। ये महायात्रा है, दोनों तरफ से स्वागत हुई। इसके लिए मैं देवी पाटन मंदिर की सभी लोगों को और तुलसीपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये यात्रा अगली बार भी रहेगा, और ये जैसे परंपरा से चली आ रही है, बीच में कोविड के कारण से या नेपाल में हुई दुर्घटना के कारण से कम हुई थी, अब वो नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ के जो हम लोग को आतिथ्य मिला, उसके लिए मैं नेपाल की विश्व हिंदू की तरफ से आप लोगों के, भारत के लोगों के
या इस मंदिर के देवी पाटन पाटेश्वरी मंदिर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा है। बाबा पीर रतननाथ जी की पात्र देवता की जो शोभा यात्रा आती है, ये सदियों से जो है कि ये शोभा यात्रा आ रही है, जो भारत और नेपाल के रिश्तों को भी जो है कि मजबूत बनाता है। आज इसकी भव्यता और दिव्यता देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ के भी लोग और इस देश के भी, भारत के भी जो है कि लोग दोनों तरफ से लगे हुए थे, दोनों देशों के लोग, और काफ़ी जो है कि तादाद में लोग जो है कि करीब वहाँ से 10-12 हज़ार की संख्या में जो है कि नेपाल से भी लोग थे, और बाकी जो है कि लाखों श्रद्धालु जो है कि बलरामपुर जनपद से थे। और ये एक ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा जिस प्रकार की थी, उस प्रकार से आज बलरामपुर ने जो है कि इस बात को साबित कर दिया कि केवल उधर से ही नहीं, इधर से भी जो है कि हम लोग ऐतिहासिक बनाना जानते हैं। तो आज बलरामपुर की जनता ने ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा को जो है कि बढ़ चढ़ कर जो है कि हिस्सा लिया और उसको जो है कि अर्चन पूजन किया। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल GN न्यूज को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। देखते रहिए GN न्यूज।